नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल किराएदारी कानून के मसौदे को दी मंजूरी। किराए पर मकान संबंधी कानून में सुधार होने से खुलेगा विकास का रास्ता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मई में टीकों की कमी की खबरों को बताया गलत। कहा सरकार ने अपने प्लान के हिसाब से चलाया टीकाकरण अभियान। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे LOC के हालात की समीक्षा के साथ तैयारियों का लेंगे जायजा। वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए DCGI का बड़ा फैसला। फाइजर जैसी विदेशी टीका कंपनियों को भारत में ट्रायल से दी छूट। RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक शुरू। नीतिगत दरों को यथास्थिति बरकरार रखने का हो सकता है फैसला। 5 करोड़ कोरोना टेस्ट करवाने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी। प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा लोगों की हो रही है टेस्टिंग। CM योगी ने अधिकतर जिलों में नियमों के उल्लंघन पर जताई नाराजगी। कहा कोरोना कर्फ्यू में रियायत का मतलब लापरवाही की छूट नहीं। यूपी में योगी सरकार के काम की समीक्षा कर दिल्ली लौटे शीर्ष नेता। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2022 चुनाव लड़ेगी भाजपा। राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने संगठन में बदलाव के दिए संकेत। CM योगी के कोरोना प्रबंधन और कार्यों की जमकर हो रही है सराहना। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। बोले टीके खरीदने और राज्यों को देने के लिए केंद्र पर बनाएं दबाव। MK स्टालिन ने केंद्र से की जून के पहले सप्ताह में टीका देने की अपील। बोले राज्य में वैक्सीन खत्म होने से रुका टीकाकरण अभियान। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। का दूसरी खुराक मुहैया नहीं करा सकते तो क्यों शुरू किया टीकाकरण। IT नियमों के खिलाफ गूगल ने हाईकोर्ट में डाली याचिका। का सर्च इंजन पर लागू नहीं होते नियम, सरकार से मांगा जवाब। नोएडा और आगरा के बीच यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 जून से शुरू होगा फास्टैग। कोरोना के चलते गुजरात में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने किया ऐलान। केरल विधानसभा में वैक्सीन को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। केंद्र सरकार ने समय पर मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की रखी मांग। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने किया बड़ा दावा। कहा बिहार में अब चंद महीनों की नीतीश सरकार, जल्द बनेगी नई सरकार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 500 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू। राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया उद्घाटन। गांव में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र की नई रणनीति। सभी राज्यों से गांव का डेटा अलग से देने को कहा। राहुल और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर फिर बोला हमला। का ढुलमुल नीति से अधर में लटका टीकाकरण। कोरोना की दूसरी लहर में मध्य प्रदेश में 850 शिक्षकों की गई जान। टीचर्स एसोसिएशन ने बताया 6000 से ज्यादा हुए संक्रमित। राजस्थान CM गहलोत ने केंद्र से की फ्री वैक्सीनेशन की मांग। कहा कोरोना से बचाव के लिए ये देशवासियों का हक। एलोपैथी के बाद अब बाबा रामदेव ने ज्योतिष पर साधा निशाना। कहा मुहूर्त के नाम पर बहकाते हैं, नहीं बता पाया कि कब आएगा ब्लैक फंगस। बिहार के मुख्यमंत्री की एक अदालत में बाबा के खिलाफ फर्जी दायर। रामदेव पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग। इस साल भी मेरिट के आधार पर ही होगा DU में दाखिला। BC बोले 70,000 सीटों पर जुलाई में शुरू हो सकता है प्रवेश। मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री की अंतिम यात्रा में उड़ी गाइडलाइंस की धज्जियां। हजारों की उमड़ी भीड़, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अमेरिका ने साइबर जासूसी में इस्तेमाल किए गए 2 डोमेन किए बंद। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले सप्ताह इस अभियान का किया था खुलासा। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के असंतुष्ट नेताओं को दी सख्त हिदायत। कहा चुनाव जीतने के लिए एकजुट होकर कार्यकर्ताओं की सुने आवाज। नोएडा में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 2 गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 211 भेड़ बकरियों को किया बरामद। बम्बई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा अपराध दर का ब्यौरा। कहा जेलों में भीड़ कम करने के लिए पात्र कैदियों को दें पैरोल। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला को दी हिदायत। कहा 5G के खिलाफ याचिका को लेकर दाखिल करें संक्षिप्त नोट। बस्ती में नमूना लिए बगैर टेस्टिंग स्टिक पैक करने का मामला आया सामने। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। गंगा नदी में बहते शवों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। केंद्र सरकार समेत राज्यों को निर्देश देने की उठाई मांग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग संघों को दी नसीहत। बोले तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से शुरू कर दे तैयारी। दिल्ली सरकार शुरू करेगी 33 लाख पौधे लगाने के लिए अभियान। गोपाल राय बोले 5 जून से शहर में कराएंगे पौधारोपण कार्यक्रम। पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा बने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख। दिसंबर 2020 से HL दत्तू के बाद रिक्त था पद। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने शुरू की तुहर सरकार तुहर द्वार सुविधा। ड्राइविंग लाइसेंस समेत विभाग की 22 तरह की सेवाओं को मिलेगा लाभ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास JCB मशीन पर पाक ने की गोलीबारी। पाकिस्तान रेंजरों ने 4 महीने में दूसरी बार किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। त्रिपुरा के माकपा विधायक भानु लाल शाह की फेसबुक पोस्ट पर बड़ा बवाल। बोले सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों के खिलाफ लाठियां और छड़ें साथ रखें लोग।
भाजपा महासचिव पापिया दत्ता ने वामदल पर लगाया आरोप, बोले राज्य में अशांति और अराजकता पैदा करना चाहती है माकपा। इजराइल में राष्ट्रपति पद चुनाव को लेकर विपक्षी दल कर रहे हैं गठजोड़, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर भी मंडराए संकट के बादल। गुजरात सरकार ने मछुआरों के लिए की राहत पैकेज की घोषणा, सीएम विजय रूपाणी ने बैठक के बाद 105 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। मिजोरम के खेल मंत्री रायते ने की अच्छी पहल, बोले अपने क्षेत्र में गरीबों को 8 महीनों तक मुफ्त में देंगे राशन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार से की मांग, बोले अन्य शिक्षा परिषदों और राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी चाहिए रद्द। प्रयागराज में ब्राह्मण वेलफेयर ट्रस्ट ने मनाया विश्व ब्राह्मण दिवस, सचिव अजय शुक्ला बोले ब्राह्मणों का संगठित होना जरूरी। गिरिडीह प्रशासन ने नक्सलियों के खिलाफ तेज किया अभियान, उपायुक्त ने 18 माओवादियों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की मांगी अनुमति। आईपीएल के बाकी बचे मैचों को लेकर बीसीसीआई सख्त, फेज 2 नहीं खेलने वाले विदेशी खिलाड़ियों की कटेगी सैलरी। लंबे दौरे के लिए आज इंग्लैंड रवाना होगी टीम इंडिया, 104 दिन में सिर्फ 30 मैच खेलेगा भारत। एशेज सीरीज की तैयारी में है इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की नजरें, टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड भारत का करना चाहते हैं सुपड़ा साफ। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के कप्तान ने जीता टॉस, केन विलियमसन ने पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।